रात के 11 बज रहे थे। लाहौर की सड़कें बारिश से भीग गई थीं। सड़कें खामोश थीं, मानो शहर किसी डर से सो गया हो। 23 वर्षीय युवक दानिश अपनी प्रेमिका हन्ना के साथ एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। हिना दानिश को देखकर, दानिश, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, क्या हम उबर ले लें? दानिश हंसते हुए, अरे, आखिरी बस आ रही है, हम सस्ते में घर पहुंच जाएंगे। कोहरे में एक पुरानी, सुनसान, काली बस दिखाई दी। उस पर कोई नंबर या रास्ता नहीं लिखा था, केवल एक बोर्ड चमक रहा था, अंतिम यात्रा। हिना और दानिश बस में चढ़े। बस का माहौल बहुत डरावना था। बस की लाइटें मंद थीं, सीटें धूल से भरी थीं और बस में एक अज्ञात दुर्गंध फैली हुई थी। बस में केवल 5 यात्री थे। 1, आधी जली हुई हालत में एक महिला। 2, एक छोटा बच्चा जो लगातार दीवार की ओर देख रहा था। 3, एक बूढ़ा आदमी जो प्रार्थना पढ़ रहा था। 4, एक लड़की जिसके चेहरे पर बाल हैं। और 5, एक अजीब लंबा आदमी जो लगातार हंस रहा था। हिना दानिश से कहती है, दानिश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? दानिश ने कहा, यह सिर्फ समय की बात है, इसे नजरअंदाज करो। अचानक बस के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हिना डर के मारे दानिश से लिपट गई। बस चलने लगी, लेकिन खिड़की के बाहर सब कुछ धुंधला हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कंडक्टर से कहा, ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने धीरे से कहा, तुम वहां वापस नहीं जा सकते जहां से तुम आए हो। अब तुम्हारी मंजिल मृत्यु है। जो भी इस बस में चढ़ेगा वह जीवित वापस नहीं लौटेगा। घड़ी में रात के 11 बजकर 7 मिनट बज रहे थे। थोड़ी देर बाद डेनिश ने फिर समय देखा। अभी भी 11 बजकर 7 मिनट बजे थे, पर मोबाइल नेटवर्क डाउन था। जीपीएस स्थान अज्ञात क्षेत्र। हन्नाह ने डरते हुए कहा, यह जगह क्यों नहीं बदलती? हम एक ही सड़क पर घूम रहे हैं। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। ये वह बस है जो उन आत्माओं को ले जाती है जिन्होंने जीवन में कोई पाप छुपाया है। और अब आपकी बारी है। बस की लाइटें अचानक बंद हो गईं। एक चीख गूंजी, दानिश, मुझे बचाओ, वे मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। दानिश, मेरी मदद करो, दानिश। और फिर हिना की आवाज बंद हो गई। जब लाइटें जलीं तो हना सीट पर नहीं थी। दानिश बस में दौड़ता रहा। उन्होंने प्रत्येक सीट की जांच शुरू कर दी, लेकिन हिना ने कुछ भी नहीं कहा। दानिश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और डर के मारे उसकी आवाज बंद हो गई। कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ दरवाजा खुला। हिना बस में थी, लेकिन अब वह वो हिना नहीं थी। उसकी आंखें सफेद थीं, शरीर नीला था और होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके नाखून तीखे हो गए थे। तभी अचानक हिना रोने लगी और दानिश से बोली, मुझे बचा लो दानिश, नहीं तो तुम भी यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे या अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं कर पाओगे। दानिश चिंतित था और सोच रहा था कि हिना अब नहीं रही। अब मुझे यहां से निकलने के लिए कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद दानिश को बस की एक पुरानी फाइल मिल गई। उसमें एक घटना लिखी थी। 7 साल पहले एक लड़के ने अपनी पूर्व प्रेमिका को धोखा दिया और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। वह लड़का आज रात इसी बस में सवार है। ये बदला लेने का दिन है। दानिश के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है, ये महज संयोग है। मैंने हिना को कभी धोखा नहीं दिया। बस में आवाज गूंज रही थी, बकवास बंद करो डेनिस, हर पाप वापस आता है, कभी आत्मा के रूप में, कभी बस के रूप में। अचानक बूढ़ा आदमी अपनी सीट से उठकर बस के दरवाजे पर खड़ा हो गया। दानिश बेटा, अगर तुम बस से उतरना चाहते हो तो उस आत्मा से माफी मांगो, वरना तुम्हें भी हिना की तरह अपनी जान देनी पड़ेगी। दानिश हिना के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, कृपया, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तुम्हारे शरीर के साथ खेला और तुम्हें मरवा दिया। अचानक ही हिना पर से उस आत्मा का प्रभाव समाप्त हो गया। हन्नाह ने रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पापों की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी डेनिस, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आपके हाथों अपनी इज्जत बचा ली।
मुझे अपने जीवन पर कोई अफसोस नहीं है। तभी अचानक बिजली चमकी, एक जोरदार चीख और फिर सन्नाटा। सुबह दानिश अस्पताल में जागा। नर्स ने कहा, तुम्हारी बस पेड़ से टकरा गई, सब मर गए, सिर्फ तुम ही वो बच्चे हो। दानिश ने आश्चर्य से पूछा, और हिना? नर्स ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हिना कौन है? बस में आप ही एकमात्र जीवित बचे थे, कोई हन्ना आपके साथ नहीं थी। दानिश ने अपनी जेब में हाथ डाला। एक पुराना जला हुआ बस टिकट जिस पर लिखा था, सफर अभी पूरा नहीं हुआ है डेनिस, हम फिर मिलेंगे अनजान रास्तों पर। किसी अनजान बस में चढ़ने से पहले सोच लेना, क्योंकि कुछ बसें सिर्फ आत्माओं को उठाती हैं और कभी वापस नहीं छोड़ती।